जय हिंद साथियों। जीके के महासंग्राम में आज जीके के 15 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये साथियों 15 क्वेश्चन सुपर टेट, यूपी सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा पुलिस और अन्य सभी वनडे एग्जाम में बार बार साथियों पूछे जा चुके हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपका साथियों, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, आप ऑप्शन देखते रहिए और अपना उत्तर अपने मन में लीजिए और अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। तो साथियों, इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये आपका प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है आपका, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल हैं। तो कौन कौन देश शामिल है इसमें? प्रश्न पढ़ना, ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा आपका। ठीक, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ठीक है। तो इसमें साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और सी में जो देश हैं वो आपके यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यानी कौन कौन से देश? इंग्लैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, इसके अलावा स्कॉटलैंड शामिल है और वेल्स शामिल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा, अतः ऑप्शन डी सही होगा कि ए और सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बनवाया? ठीक है, किसने बसाया? तो आगरा शहर को आपका किसने बसाया था साथियों? आपका ऑप्शन इसमें तीसरे में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से साथियों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि साथियों आपकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू साथियों आपका किसका लोकप्रिय नृत्य है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम का, ठीक है। असम का क्या है लोकप्रिय उत्सव? बिहू। अगला प्रश्न है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले साथियों आपका सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेख किया था। बेहद इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है ये आपका, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका साथियों लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में हुआ था, इसको रट लीजिए आप। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष साथियों आपका सरदार पटेल जी को कहा जाता है। इनका पूरा नाम ही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर, क्या साथियों अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी साथियों सबसे अधिक, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लियो टालस्टॉय से सर्वाधिक प्रभावित थे, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म आपका साथियों 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, आखिरी नंबर प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है साथियों? तो पहले हम देखेंगे गंगा की सहायक नदी सोन है, गंडक है, कोसी है। तो आपका पहला ऑप्शन सुवर्णा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक अन्य जीके वीडियो का है, इंपॉर्टेंट जीके वीडियो का, वहाँ से आप जाकर उसको ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। धन्यवाद।